न्यूज हर समय आपके साथ। मैं हूं आनंद कुमार मौर्य। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें केमास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kemasnews.com। आइए दिखाते हैं ये खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केमास न्यूज। फरीदाबाद डीसीपी क्राइम मुकेश, एसपी क्राइम अनिल व साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर बसंत व साइबर क्राइम की टीम ने इंश्योरेंस पॉलिसी द्वारा लोगों का पैसा का ऑनलाइन फ्रॉड करने के जुर्म में इकबाल और विनोद को दिल्ली से गिरफ्तार किया। उनके ऊपर 22 लाख रुपए ऑनलाइन फ्रॉड करने का आरोप है। उनके पास से 14 लाख कैश व 21 मोबाइल बरामद किए गए। केमास न्यूज़ देखने के लिए डाउनलोड करें केमास न्यूज़ ऐप, देखें ताज़ा तरीन खबरें। ब्यूरो रिपोर्ट निश्चित शर्मा। हमारे साइबर पुलिस स्टेशन इंचार्ज बसंत, उनकी टीम, हमारे एसीपी क्राइम अनिल, डीसीपी क्राइम मुकेश जी, उन्होंने एक ये गिरोह को पकड़ा है जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाती थी, उनको फंसाते थे, उनसे बातें करते थे, सारी डिटेल्स निकलवाते थे और हाई रिटर्न देने के चक्कर में उनका सारा डिटेल लेके सारा पैसा उन्होंने अपने उसमें ट्रांसफ़र करवा लिया। तो इस केस में भी लगभग 22 लाख के आसपास उन्होंने जो है करवा रखा है ऐसा। और भी हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने कैसे किसको धोखा दिया है। तो ये एक महत्वपूर्ण सफलता है। ये दो इसमें जो अभियुक्त हैं, एक इकबाल और विनोद है, जो कि दिल्ली में अपना कॉल सेंटर चलाते थे और ऐसे ही लोगों को कॉल करते थे, उनसे बातें करते थे। कई बार 4 महीने 6 महीने इनसे बातें करते रहे और उनसे सारी डिटेल्स ले लेते थे कि आपकी पॉलिसी कब मैच्योर है, कौन सा नंबर है। बोलते थे कि बहुत हाई रिटर्न मिलेगा इस पर, और लोग उस चक्कर में अपना सारा डिटेल्स दे देते थे। तो वो इन्होंने उसमें हेरा फेरी कर रखी है। तो सर लगभग ये कितने की हेरा फेरी बताई गई है? ये फ़िलहाल जो हमें अभी 22 लाख का है, जिसमें अभी 14 लाख के आसपास रिकवरी हो गई है हमारी। और फर्दर हम लोग और इसमें डिटेल्स ले रहे हैं, सारे मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स यूज़ करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिससे कि और पता चल सके कि किस किस के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की है। 22 लाख की एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी की जो फ्रॉड मामला सामने आया है, और भी मामले हैं? ये एक व्यक्ति के साथ इन्होंने लगभग किया है ना। और बाकी ये इकोनॉमिक इस टाइप के जो साइबर फ्रॉड है, इनका तो ये कोई बाउंड्री होती नहीं है इनकी। तो ऑल ओवर इंडिया मालूम नहीं कितनों के साथ इन्होंने किया है। तो ये बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है हमारी टीम का, और इन्होंने काफ़ी मेहनत की है इसमें। और क्योंकि यहाँ से बैठ के चेन्नई वाले व्यक्ति को भी ये वो कर सकते हैं। तो आगे मुझे लगता है कि इसमें और जैसे जैसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा तो और इसमें डिटेल सामने आएंगी। दो आदमी क्या नाम गिरफ्तार किए गए सर अभी? क्या इसके अलावा जो कॉल सेंटर चला रहे थे वहाँ पे, या कॉल सेंटर में जो लड़कियां जो इन्वॉल्व किया, जो भी कुछ है, उनके कोई गिरफ्तारी के बारे में? वो भी अभी हम डिटेल्स ले रहे हैं सारा। जो भी जैसे जैसे जिसका नाम आएगा उसको हम इसमें अरेस्ट करेंगे। और इसमें मोबाइल रिकवरी हुई है, लगभग 21 मोबाइल इसमें वो हुए हैं, सिम हुए हैं, और बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी। कैश 14 लाख के आसपास है ये। पहले भी कोई आपराधिक मुकदमे का फ्रॉड की शिकायत क्या फरीदाबाद की थी? हाँ, ये शिकायत फरीदाबाद की थी। इससे पहले भी कोई आपराधिक मुकदमे हैं इनके खिलाफ? अभी तक हमारे संज्ञान में आया नहीं है, लेकिन अभी फर्दर इसमें जैसे भी जांच होती है तो पता चलेगा। तो सर ये जो पैसा मिला है, इनके पास कैश मिला है, इनके घर पे मिला है, कहाँ मिला था? ये कैश मिला है इन लोगों के पास। ऑफिस से ही, घर से बरामद हुआ? ये ऑफिस से बरामद हुआ है। सर ये एक है, और भी कोई केस बताए उन्होंने जो इन्होंने कबूले हों? नहीं, अभी फ़िलहाल बताया नहीं है, और फर्दर हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अभी। तो रिमांड पे लेंगे सर? इनकी आज अभी रिमांड ख़त्म हो रही है। तो बट ये पूरा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है एक्चुअली, मोबाइल और इसका जो फोरेंसिक है, तो उससे कई स्ट्रॉन्ग एविडेंस और हमारे पास आ जाएंगे। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से सर? दिल्ली से? जी। तो ये आइडिया कहाँ से आया फ्रॉड करने का, कहाँ से? ये पहले किसी इंश्योरेंस कंपनी में के एम्प्लॉय रहे हैं, तो वो बाद में बंद हो गई। तो वहाँ कॉल सेंटर पे भी इन्होंने काम किया और अलग, तो इनको सारा मालूम था कि कैसे क्या होता है, और उसी को देखते हुए ये लोगों को कॉल करते थे, और जो इनका फंस गया उससे फिर ज़्यादा हाई रिटर्न की बात करके और ये फ्रॉड करते थे। कितने लोग इनके झांसे में आ चुके हैं?
अभी तो यही केस का हमें पता चला है, बाकी हम डिटेल्स निकलवा रहे हैं इसमें। कॉल डिटेल सर जो इनके पास ऑलरेडी वहाँ पे रजिस्टर्ड थे उन्हीं के पास कॉल करते थे या कोई स्पेसिफिक कोई इन्होंने चुने हुए आदमी थे कि उनको फोन करते थे? ये नंबर चुनते थे और एक पूरी सीरीज़ में कॉल करते रहते थे। ठीक है, लोग भी जैसे कई बार आजकल गूगल पे सर्च करते हैं, कुछ करते हैं, उसमें भी फॉल्स वेबसाइट कई हैं जो शुरू में आ जाती हैं। इस पर बार बार हम लोगों ने एडवाइजरी भी जारी की है पब्लिक के लिए। तो वैसे कर करके, और मेनली तो ये सीरीज़ कॉल करते थे, सबसे बात करते थे, इनको समझ में आ जाता था कि कौन ये है, उससे बार बार बात करके कन्विंस करते थे कि आप हमको पैसा दो और हम आपको ज़्यादा रिटर्न देंगे। सर वो एडवाइजरी एक बार दोबारा रिपीट कर दें, क्या एडवाइजरी दी है जिससे लोग ऐसे लोगों के झांसे में आने से बचें? देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं कि नंबर 1 तो कोई भी आपके मोबाइल पे अगर मैसेज आ रहा है तो अननोन लिंक पे आप क्लिक ना करें। ठीक है, कोई भी आपसे कोई कॉल सेंटर से कॉल आ रहा है, आप कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर मत करें। ये बहुत अभी अवेयरनेस भी इस पर जनरेट हुई है, तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करना है, बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर नहीं करना है। ठीक है, जो ऑथेंटिक बैंक का है आप पर्सनली वेरीफाई कर लीजिए कि उन्हीं का है कि नहीं। बेसिकली ये होता है कि हमारी खुद की कंप्लेंट होती है, उसके बाद कॉल आता है, तो वो भी आप लोग वेरीफाई कर लीजिए। तो एक वो वेरीफाई करना है। आप जब गूगल पे कोई भी सर्च करते हैं किसी के बारे में कि स्टेट बैंक इंडिया की हेल्पलाइन क्या है, तो उसमें भी आजकल ये होता है कि वो गूगल पे कई बार गड़बड़ हो जाता है, उस पर आपने कॉल कर दिया और गलत हो गया, तो वो भी पर्सनली 2-3 सोर्सेस से आप वेरीफाई कर लीजिए। मेन है कि आपको अवेयर रहना है अपने। दूसरा, एक लोभ लालच में मत फंसिए, क्योंकि रिटर्न भी एक लेवल तक होता है। कोई बोल रहा है कि मैं दुगना रिटर्न तिगना रिटर्न दूंगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसमें उसका इंटेंशन गड़बड़ है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और बाकी ये जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, इनके मोडस ऑपरेंडी चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ, तो थोड़ा अवेयर रहें। आप न्यूज़पेपर पढ़ें, हम लोग भी बिल्कुल अपडेट होकर टाइम टू टाइम ये एडवाइजरी हमारे ट्विटर पे, फेसबुक पे जारी करते रहते हैं, वो सब देखते रहें। और भी कोई केस बताए उन्होंने तो इन्होंने कबूले हों? नहीं, अभी फ़िलहाल बताया नहीं है, और फर्दर हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अभी। रिमांड पे लेंगे सर? इनकी आज अभी रिमांड ख़त्म हो रही है, तो बट ये पूरा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है एक्चुअली, मोबाइल और इसका जो फोरेंसिक है, तो उससे कई स्ट्रॉन्ग एविडेंस और हमारे पास आ जाएंगे। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से सर? दिल्ली से? जी जी। तो ये आइडिया कहाँ से आया फ्रॉड करने का, कहाँ से? ये पहले किसी इंश्योरेंस कंपनी में के एम्प्लॉय रहे हैं, तो वो बाद में बंद हो गई, तो वहाँ कॉल सेंटर पे भी इन्होंने काम किया और अलग, तो इनको सारा मालूम था कि कैसे क्या होता है, और उसी को देखते हुए ये लोगों को कॉल करते थे, और जो इनका फंस गया उससे फिर ज़्यादा हाई रिटर्न की बात करके और ये फ्रॉड करते थे। कितने लोग इनके झांसे में आ चुके हैं? अभी तो यही केस का हमें पता चला है, बाकी हम डिटेल्स निकलवा रहे हैं इसमें। कॉल डिटेल सर जो इनके पास ऑलरेडी वहाँ पे रजिस्टर्ड थे उन्हीं के पास कॉल करते थे या कोई स्पेसिफिक कोई इन्होंने चुने हुए आदमी थे कि उनको फोन करते थे? ये नंबर चुनते थे और एक पूरी सीरीज़ में कॉल करते रहते थे। ठीक है, लोग भी जैसे कई बार आजकल गूगल पे सर्च करते हैं, कुछ करते हैं, उसमें भी फॉल्स वेबसाइट कई हैं जो शुरू में आ जाती हैं। इस पर बार बार हम लोगों ने एडवाइजरी भी जारी की है पब्लिक के लिए। तो वैसे कर करके, और मेनली तो ये सीरीज़ कॉल करते थे, सबसे बात करते थे, इनको समझ में आ जाता था कि कौन ये है, उससे बार बार बात करके कन्विंस करते थे कि आप हमको पैसा दो और हम आपको ज़्यादा रिटर्न देंगे। सर वो एडवाइजरी एक बार दोबारा रिपीट कर दें, क्या एडवाइजरी दी है जिससे लोग ऐसे लोगों के झांसे में आने से बचें? देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं कि नंबर 1 तो कोई भी आपके मोबाइल पे अगर मैसेज आ रहा है तो अननोन लिंक पे आप क्लिक ना करें। ठीक है, कोई भी आपसे कोई कॉल सेंटर से कॉल आ रहा है, आप कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर मत करें। ये बहुत अभी अवेयरनेस भी इस पर जनरेट हुई है, तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करना है, बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर नहीं करना है। ठीक है, जो ऑथेंटिक बैंक का है आप पर्सनली वेरीफाई कर लीजिए कि उन्हीं का है कि नहीं। बेसिकली ये होता है कि हमारी खुद की कंप्लेंट होती है, उसके बाद कॉल आता है, तो वो भी आप लोग वेरीफाई कर लीजिए। तो एक वो वेरीफाई करना है। आप जब गूगल पे कोई भी सर्च करते हैं किसी के बारे में कि स्टेट बैंक इंडिया की हेल्पलाइन क्या है, तो उसमें भी आजकल ये होता है कि वो गूगल पे कई बार गड़बड़ हो जाता है, उस पर आपने कॉल कर दिया और गलत हो गया, तो वो भी पर्सनली 2-3 सोर्सेस से आप वेरीफाई कर लीजिए। मेन है कि आपको अवेयर रहना है अपने। दूसरा, एक लोभ लालच में मत फंसिए, क्योंकि रिटर्न भी एक लेवल तक होता है। कोई बोल रहा है कि मैं दुगना रिटर्न तिगना रिटर्न दूंगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसमें उसका इंटेंशन गड़बड़ है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और बाकी ये जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, इनके मोडस ऑपरेंडी चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ, तो थोड़ा अवेयर रहें। आप न्यूज़पेपर पढ़ें, हम लोग भी बिल्कुल अपडेट होकर टाइम टू टाइम ये एडवाइजरी हमारे ट्विटर पे, फेसबुक पे जारी करते रहते हैं, वो सब देखते रहें।